मित्रों, मैं सरकारी सेवा से रिटायर एक व्यक्ति हूँ। मैंने लगभग 37 वर्ष फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अच्छे पद पर कार्य किया है। जहाँ तक मुझे याद आता है कि मैं स्टॉक मार्केट में सन 2006 से निवेश करता रहा हूँ। कभी ज़रूरत भी पड़ी है तो मैं अपने शेयर्स को नकद में भी परिवर्तित करना पड़ा मुझे। मित्रों, मैं स्टॉक मार्केट की कोई कोचिंग आदि नहीं चलाता और न ही किसी से किसी प्रकार के इस विषय में लाभ की आशा करता हूँ। मित्रों, मैं इस बाजार से मिले अपने अनुभव को अपने रिटेल निवेशकों, अपने साथियों से साझा करने के लिए आपके सामने हूँ। उनसे जो मेरे जैसे हैं। लगभग मैं 25-26 वर्ष का था। इस शेयर मार्केट को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। मेरे मोहल्ले में एक ठीक ठाक खाते पीते परिवार के एक व्यक्ति थे, अपने परिवार के मुखिया थे। उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सट्टे बाजार में काम करते थे और सट्टे बाजार से इनको घाटा हुआ था और इसीलिए उसने मौत को गले लगा लिया। लोग शेयर बाजार को उस समय सट्टा बाजार बोल रहे थे। हम समझते हैं, आप भी इसे समझते होंगे और समझ गए होंगे। मित्रों, जिसकी चर्चा आज मैं करना चाहता हूं वह है किसी कंपनी के एक शेयर की बाजार की एक कीमत। जहां तक मैं समझता हूं, यह कीमत कंपनी की कैपिटल वैल्यू, उसका प्रॉफिट मार्जिन, उसके द्वारा लिए गए कर्ज की सीमा, उसके द्वारा व्यापार की बिक्री की वृद्धि दर आदि इन्हीं सब बातों पर निर्भर करती है। किसी कंपनी के शेयर की संख्या भी एक निश्चित संख्या होती है, जिसमें लगभग 90% भाग पर तो बड़े निवेशकों का ही कब्जा होता है। आश्चर्य है कि किसी कंपनी में बिना वित्तीय परिवर्तन के उसके दामों में अचानक बढ़ोतरी होने लगती है और फिर अचानक एक दिन भारी गिरावट का सामना करता है। फंसता कौन है? वही बेचारा रिटेल निवेशक। आखिर वो क्या करे? मित्रों, आज विश्व महामंदी का शिकार है। इसमें भारत भी शामिल है। पूरे विश्व में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, भारत में भी बढ़ी है। संसार के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने जीडीपी में लगभग 5% की कमी का अनुमान लगाया है। कोरोना तूफान कब शांत होगा, किसे पता है? कुछ भी पता नहीं। आज हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट ऊपर भगाया जा रहा है। इसे कौन भगा रहा है और आखिर क्यों? क्या आपकी समझ में आता है? इसका कोई कारण है? इसे जरूर समझें और इन बातों से सावधान रहना चाहिए। मित्रों, शेयर की कीमत क्या है? शेयर की कीमत वही है जिस दर पर आप इसे खरीदते हैं। और वैल्यू क्या है? वैल्यू वो है जिसे कंपनी कमाती है। ये कंपनी अपने क्षेत्र की लीडर कंपनी हो, पिछले वर्षों से उसकी जो बिक्री है और उसका जो लाभ है वो बढ़ता रहा हो। कंपनी की जो उसकी जो मार्केट वैल्यू से उस पर जो कर्ज है उसकी मार्केट वैल्यू से 10% से अधिक न हो। हाँ, हम इसमें वित्तीय लेन देन वाली इंडस्ट्री जैसे बैंक, एनबीएफसी को इससे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपने डिपॉजिट्स पे ही काम करते हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रमोटर्स के शेयर गिरवी ना हो। अब अगर उसके शेयर गिरवी होंगे तो इससे क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और उसे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। मार्केट में उसकी जो कैश की खरीद बिक्री है वो लगभग 40% से अधिक हो, जिसे हम डिलीवरी भी बोलते हैं।
मार्केट में उसके व्यापार की प्रतिस्पर्धा कम हो। प्रतिस्पर्धा अधिक होगी तो कहीं ना कहीं उसके लाभ पे असर पड़ेगा। हमें यह भी देखना है कि जो उसके पिछले 5 वर्षों के जो ग्रोथ का रेट है वो ठीक हो। शेयर की जो कीमत है वो भी वैल्यू बाइंग हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी में सरकारी नियंत्रण, उसके जो प्राइस कंट्रोलिंग है वो कम हो। हमें यह भी देखना है कि एनएससी के सेक्टर के इंडेक्स में उसका नाम जरूर हो, क्योंकि वहां उसकी गुणवत्ता देख करके ही उसको शामिल करते हैं। हमें यह भी देखना है कि वो लार्ज कैप कंपनी हो या मिड कैप कंपनी हो। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे निवेशक पेनी स्टॉक पे इसलिए निवेश कर देते हैं कि उस शेयर का मूल्य कम होता है। जहां तक हम समझते हैं, किसी कैपिटल को जिन हिस्सों में बांटा जाता है उसके एक हिस्से का मूल्य होता है। तो इसलिए हमें इस बात को ये याद नहीं रखना है कि इसका कम मूल्य है तो ये अच्छा है और इसका अधिक मूल्य है तो ये खराब है। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे पेनी स्टॉक जिनकी गुणवत्ता खराब है उनमें कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आज अर्थव्यवस्था संकट में है, इसलिए शेयर को अच्छे भाव में वित्तीय फंडामेंटल देखकर, समझ सोच कर शेयर में निवेश करें। धन्यवाद।